इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें एक इंसिडेंट को और देखते हैं। और देखिए इंसिडेंट क्या है। पवारी बाबा वॉज ए सेंट। पवारी बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पियस। प्योर का मतलब होता है पवित्र, पियस का मतलब होता है धार्मिक। वो पूर्ण रूप से पवित्र और धार्मिक थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ। वह बहुत ही साधारण सामान्य जीवन यापन किया करते थे। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट पवारी बाबा। आप पवारी बाबा के बारे में क्या जानते हैं? तो जवाब होगा पवारी बाबा वॉज ए सेंट। He was very pure and pious. He used to lead a very simple life. बहुत ही सामान्य जीवन यापन किया करते थे। One day when he was asleep, एक दिन जब पहाड़ी बाबा सोए हुए थे, एक दिन जब पहाड़ी बाबा सोए हुए थे, a thief entered his dwelling palace. देखिए dwelling palace का मतलब होता है निवास स्थान, यानी उनकी वो झोपड़ी या कुटिया जिसमें वो रहते थे, निवास करते थे। तो ड्वेलिंग पैलेस का मतलब होता है निवास स्थान। तो एक दिन जब वो सोए हुए थे तो एक चोर उनके निवास स्थान में घुस गया। एक चोर उनके निवास स्थान में घुस गया एंड टुक अवे द विसल्स कंटेनिंग फूड। और वो पात्र उठा लिए या वो पात्र लेकर भाग गया। कौन से पात्र? जिन पात्रों में भोजन पड़ा हुआ था। आपने देखा होगा घर में किसी पात्र में दही पड़ा हुआ होता है, किसी में रोटी होती है, किसी में सब्जी होती है, किसी में और कुछ होता है। तो चोर जब वो सो रहे थे तो उनके निवास स्थान में घुस आए और निवास स्थान में घुसने के बाद उन्होंने क्या किया? उसने वो पात्र उठाए जिन पात्रों में भोजन रखा हुआ था। द सेंट वॉक अप एंड saw the रनिंग थिंग। और वो चोर उन भोजन के पात्रों को उठाकर दौड़ गया, यानी भागने लगा। पवारी बाबा ने उस भागते हुए चोर को देखा, यानी जिस समय वो भोजन के पात्र लेकर दौड़ रहा था, भाग रहा था, उसी समय पवारी बाबा की उस पर नजर पड़ गई या उनकी आंख खुल गई। उन्होंने भागते हुए चोर को देखा। Immediately he picked up the remaining 2 vessels containing boiled vegetables and curd. जब उन्होंने चोर को भागते हुए देखा तो पहाड़ी बाबा ने तुरंत 2 और भोजन के पात्र उठाए, यानी एक पात्र में कर्ड था, दही था, और दूसरे पात्र में कुक्ड वेजिटेबल्स थी, पकी हुई सब्जी थी। तो चोर भोजन के पात्र लेकर भाग गया। पवारी बाबा ने बचे हुए भोजन के 2 पात्र और उठाए। एक में पकी हुई सब्जी थी, दूसरे में दही था, और क्या किया? एंड रैन आफ्टर हिम। और उस चोर के पीछे दौड़े। आगे आगे चोर दौड़ रहा था, 2 पात्र भोजन के उठा के वो भाग रहा था, और बाकी के 2 बचे हुए जो पात्र थे जिसमें दही था और पकी हुई सब्जी थी, वो लेकर क्या हुआ? पवारी बाबा उसके पीछे दौड़ पड़े। The thief stopped and the saint approached him with all purity of love and said. पवारी बाबा को दौड़ते हुए देखकर चोर रुक गया। चोर रुक गया कि यार ये कैसा संत है जो भोजन के पात्र के लिए दौड़ रहा है मेरे पीछे। कहने का मतलब मेरे से शायद ये भोजन वापस ले जाने के लिए वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। तो पवारी बाबा को दौड़ते हुए देखकर वह जो चोर था वो रुक गया। And the saint approached him with all purity of love and said, और जो संत था वो पूर्ण पवित्रता के साथ, सही सत्य शुद्ध प्यार के साथ, मतलब प्यार के भाव लिए हुए उस चोर के पास पहुंचा। एंड सेड, और कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। बेटा, बच्चे, जो भोजन तुम लेकर दौड़ रहे हो ये भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। मतलब जिस पात्र को तुम उठाकर दौड़ रहे हो उस पात्र में पर्याप्त रूप से इतना भोजन नहीं है कि तुम्हारे पेट की भूख मिट जाए। तो जो
पात्र तुम लेकर दौड़ रहे थे, या जिस पात्र में भोजन, ये जो भोजन तुम लेकर दौड़ रहे हो वो पात्र में ये इनसफिशियंट है, यानी कि पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, ये जो मैं लेकर आया हूं ये भी तुम रख लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठ जाइए और बिना किसी जल्दबाजी के आराम से भोजन कीजिए। देखिए, जब आपके विचारों में पवित्रता होती है, जब आपकी मानसिक पवित्रता होती है, जब आपके मस्तिष्क की पवित्रता होती है, जब आप मन से पवित्र होते हैं, तन से पवित्र होते हैं, आप अपनी बोली से पवित्र होते हैं, आपके शब्द पवित्र होते हैं, तो उनका सकारात्मक प्रभाव सुनने वाले या दूसरे लोगों पर पड़ता है। पवारी बाबा ने क्या किया, चोर को भोजन लेकर दौड़ते हुए देखा तो बाकी का बचा हुआ भोजन वो खुद लेकर दौड़ने लगे उसके पीछे पीछे। पवारी बाबा को दौड़ते हुए देखकर चोर रुक गया और पवारी बाबा ने उसके पास में जाकर कहा कि बेटा, बच्चा, जो भोजन तुम लेकर दौड़ रहे हो वो भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है, बाकी का भोजन मैं ले आया, आराम से बैठकर बिना किसी जल्दबाजी के खा लो। पवारी बाबा के शब्द कैसे थे? प्योर, पवित्र। पवारी बाबा जब शब्द कह रहे थे तो उनका मन कैसा था? प्योर, पवित्र था। पवारी बाबा का उद्देश्य क्या था? एक भूखे को खाना खिलाना, न कि चोरी करने के लिए उसे डांटना। तो वो मन से, वचन से, अपने विचारों से पवित्र थे और उसका प्रभाव क्या हुआ? द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक, वह चोर आश्चर्यचकित हुआ। वंडर स्ट्रक का मतलब होता है आश्चर्यचकित। किससे? बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर साउल, उस पवित्र आत्मा के जो प्रभावी, उस पवित्र आत्मा के जो प्रिय शब्द थे, जो प्यार भरे शब्द थे, उन प्यार भरे शब्दों को सुनकर वह चोर क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, और उन शब्दों को सुनकर उस चोर में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। शब्दों को सुनकर चोर में परिवर्तन हो गया। He prostrated himself before the saint, उसने अपने आप को संत के सामने दंडवत प्रणाम किया। पोस्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल किसी के सामने लेट जाना, सो जाना, पसर जाना और दंडवत प्रणाम करना। तो देयर वॉज ए चेंज इन हिम, उस व्यक्ति में परिवर्तन हो गया। वह संत के सामने दंडवत लौट गया, लेट गया, दंडवत उसने प्रणाम किया। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, दो बना देता हूं। पहला, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, व्हाई डिड द सेंट रन आफ्टर द थीफ, वो जो संत थे वो चोर के पीछे क्यों दौड़े? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, व्हाट हैपन व्हेन द सेंट सा द रनिंग थीफ, जब संत ने भागते हुए चोर को देखा तो क्या हुआ? संत ने भागते हुए चोर को देखा तो क्या हुआ? उत्तर एक ही होगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट मेड द थीफ पोस्ट्रेट हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, कौन सी चीज ने कौन सी चीज ने चोर को संत के सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए बाध्य कर दिया? कौन सी चीज ने चोर को उस संत के सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए बाध्य कर दिया? और इसी क्वेश्चन को घुमाकर मैं कह सकता हूं, व्हाट चेंज द थीफ, चोर को परिवर्तन, चोर में परिवर्तन किसने किया? चोर को किसने परिवर्तित किया? तो जवाब होगा द पियस एंड सेल्फलेस वर्ड्स ऑफ द सेंट, द पहाड़ी बाबा। पवारी बाबा के जो शुद्ध शब्द थे, प्यार भरे जो शब्द थे, निस्वार्थ भावना से कहे गए जो शब्द थे, उन शब्दों ने उस चोर को परिवर्तित किया, या उन शब्दों ने उस चोर को संत के सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए बाध्य किया?
फिर देखिए लेखक एक बात और कहता है जिसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट इफ एनीबडी इमिटेट्स द सेंट, यदि बिना पवित्र हृदय के कोई व्यक्ति संत की नकल करता है, मतलब कोई व्यक्ति संत बनने का दिखावा करता है, कोई व्यक्ति संत बनने का नाटक करता है बिना पवित्र हृदय के, आपका हृदय पवित्र नहीं है और फिर भी आप लोगों को कहते हो कि मैं तो संत हूं, मैं महात्मा हूं, तो लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना पवित्र हृदय के संत बनने का ढोंग करता है, संत बनने की नकल करता है, तो क्या होता है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो उसके परिणाम अलग होते हैं, उसके परिणाम अलग होते हैं। वास्तव में आप तन से मन से पवित्र हैं, वास्तव में आप तन से मन से और विचारों से पवित्र हैं, तभी आप संत बन सकते हैं। तन से आप पवित्र नहीं है, मन से आप पवित्र नहीं है, विचार आपके पवित्र नहीं है, और इसके बावजूद यदि आप संत बनने का ढोंग करते हैं, इसके बावजूद यदि आप संत बनने की नकल करते हैं, तो परिणाम विपरीत होते हैं, परिणाम अलग होते हैं। कैसे होंगे अलग परिणाम? आपने देखा होगा पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर कितने ही संत है जो आज जेलों में बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। आसाराम बापू को देख लो, एक राम रहीम नामक संत, उसको देख लो, और बहुत सारे कई संत जिनको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि वो बिना पवित्र मन के, बिना पवित्र विचार के, बिना पवित्र तन के क्या कर रहे थे? संत बनने का ढोंग कर रहे थे। तो लेखक ये कहता है यदि आप बिना पवित्र मन के संत बनने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, तो परिणाम कैसा होता है? विपरीत होता है। मतलब परिणाम आपके लिए नुकसानदायक होता है। आपके लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। The thief might only give a blow and take away the whistles, यानी कि वह चोर यदि चाहता तो क्या करता? महात्मा के एक मुक्का मारता और जो पात्र वो लेकर दौड़ रहा था वो पात्र लेकर वो भी चला जाता। यानी महात्मा उसके पीछे दौड़ रहे थे, चोर चाहता तो क्या करता? चोर उस महात्मा के मुक्का मार के और 2 पात्र लेकर और भग रहा था कि मैं तो एक ही लेकर जा रहा था, सोचा कि 2 रहने दो इसके लिए, और तू चाहता है कि मैं सारे लेके जाऊं तो ला, और उसके मुक्का देके भग जाता। और मुक्का देकर कब भगता? यदि पवारी बाबा बिना प्योर हार्ट होता, सही संत नहीं होता, वास्तविक संत नहीं होता, मन वचन और कर्म से यदि पवित्र नहीं होता, तो वो चोर ऐसा करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। द टेस्ट ऑफ genuine purity is in its metaphoric ability। यहां देखिए, द टेस्ट ऑफ जेन्यून प्योरिटी, जेन्यून प्योरिटी का मतलब होता है सच्चा, सच्ची पवित्रता। जो वास्तविक पवित्रता की परीक्षा होती है, इट्स मेटाफोरिसिंग एबिलिटी, उसमें परिवर्तन करने वाली क्षमता होती है। मेटाफोरिसिंग एबिलिटी का मतलब होता है परिवर्तन करने की क्षमता। मेटाफोरिसिंग मतलब परिवर्तन, चेंजिंग, और एबिलिटी मीन क्षमता। कहने का मतलब आप में यदि जेन्युइन प्योरिटी है, आप में यदि वास्तव में सच्ची शुद्धता है, यदि आप में आपके विचार, यदि आप तन मन और विचारों से पूर्ण रूप से पवित्र हैं, आपकी पवित्रता सच्ची है, तो फिर वह पवित्रता दूसरे लोगों को मेटाफोरिस करने की एबिलिटी रखती है, दूसरे लोगों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। तो वो चोर उस संत के मुक्का क्यों नहीं मार पाया? इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि उसकी जो प्योरिटी थी वो जेन्युइन थी, उसकी प्योरिटी पवित्र थी, शुद्ध थी, सच्ची थी, दिखावे वाली प्योरिटी नहीं थी। एक घटना से लेखक और जोड़ता है, और देखिए क्या कहता है। वंस अपॉन अ टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतमा
एक समय की बात है कि कोई खास ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था गौतम। एक समय की बात है कि कोई खास ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था गौतम। डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। और इस गौतम ऋषि ने कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या की। गौतम ऋषि ने क्या किया? शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, months and years, months and years he observed rigorous austerities। कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है पालन किया, रिगोरियस का मतलब है कठिन, और ऑस्टेरिटीज का मतलब है संयम। यानी कि कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक उन्होंने कठिन संयम का पालन किया। He did not eat or drink, यहां तक कि उन्होंने भोजन भी नहीं किया और जलपान भी नहीं किया। कहने का मतलब खाना खाना त्याग दिया, पानी पीना तक उन्होंने छोड़ दिया था। He stood on a single foot, वो एक पांव पर खड़े रहे। He controlled the senses, उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में किया। He meditated on the chosen deity, और अपने चुने हुए डाइटी मतलब गॉड, भगवान किया उन्होंने ध्यान किया। मेडिटेटेड का मतलब होता है ध्यान किया। किसका ध्यान किया? चूजन डाइटी। चूजन डाइटी का मतलब है अपने चुने हुए देवता का। मतलब जिस भगवान की तपस्या उनको करनी थी, उस भगवान की तपस्या उन्होंने की। देखिए, क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डिड गौतम डू तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। गौतम ने कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की तपस्या की? तो आप ये कहेंगे कि गौतम ने शक्तियां प्राप्त करने के लिए कैसी तपस्या की? He observed rigorous austerities, यानी उसने बहुत ज्यादा कठिन संयम का पालन किया। He controlled his senses, अपनी इंद्रियों को काबू में किया। एंड मेडिटेटेड ऑन द चूजन डाइटी, और अपने चुने हुए भगवान का ध्यान किया। फायदा क्या हुआ? वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर अ होली डिप। ध्यान देना, एक दिन वो ऋषि नदी के ऊपर पवित्र डुबकी लगाने के लिए गए थे, यानी कि स्नान करने के लिए गए थे। आपने देखा होगा ऋषि वगैरह जो होते थे वो नदियों में ही स्नान क्या करते थे। तो एक दिन वो एक पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाने के लिए गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री, और जिस नदी में वो स्नान करने के लिए गए, उस नदी के किनारे एक वृक्ष था। नदी के किनारे क्या था? एक वृक्ष था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर, और ये जो वृक्ष था इसकी शाखाएं नदी की तरफ फैली हुई थी। आपने देखा होगा नदी के किनारे यदि कोई पेड़ है तो उसकी शाखाएं नदी के अंदर तक आ जाती हैं, ऊपर से आती है कि नहीं आती है? तो वो जो नदी के किनारे पेड़ था उसकी शाखाएं नदी के अंदर तक फैली हुई थी। A crane was seated among the branches, और उस पेड़ की शाखाओं के अंदर एक सारस पक्षी बैठा हुआ था। क्रेन का मतलब सारस, जो पक्षी होता है वो बैठा हुआ था। When Gotama was neck deep water facing towards the sun, जब गौतम गर्दन तक पानी में डूबे हुए सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके खड़े थे, यानी कि प्रार्थना कर रहे थे। जब गौतम गर्दन तक पानी में डूबे हुए थे, सूर्य भगवान की तरफ क्या किए हुए थे? मुंह किए हुए थे। विद एन ऑस्टेयर माइंड, अपने बिल्कुल संयमी मस्तिष्क में थे। ऑस्टेयर माइंड का मतलब होता है संयमी मस्तिष्क, कहने का मतलब प्रार्थना में लीन थे। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, तभी उस सारस की बीज उस ऋषि के सर पर आकर गिरी। ऋषि के सर पर आकर गिरी। ध्यान दीजिए, पूरी स्टोरी को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, एक नदी है, नदी के किनारे वृक्ष है,
उस वृक्ष की शाखाएं नदी के अंदर तक फैली हुई है। उन शाखाओं में एक पक्षी बैठा हुआ है सारस, और जहां ऊपर शाखाएं फैली हुई है उसके नीचे पानी के अंदर गौतम ऋषि क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान में लीन हैं, गर्दन तक पानी में डूबे हुए हैं, सूर्य भगवान की तरफ उनका मुंह है। और जब वह प्रार्थना में लीन थे, यानी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ? वो जो सारस ऊपर बैठा था उसकी बींट आकर ऋषि के सर पे गिरी। उसकी बींट आकर ऋषि के सर पे गिरी। फिर क्या हुआ? ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, ऋषि की प्रार्थना टूट गई, ऋषि का ध्यान भंग हो गया, एनॉयड, और वो गुस्सा हो गए। He looked at the bird with anger, उन्होंने क्रोध से उस पक्षी की तरफ देखा। जब बीट आकर ऊपर गिरी तो उनका ध्यान टूट गया, उन्होंने उस पक्षी की तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले ही पल क्या हुआ? जो पक्षी था वो मरकर नीचे गिर गया। यानी उनकी दृष्टि से, उनके गुस्से से, वह पेड़ की शाखाओं में बैठा हुआ सारस जो पक्षी था वो जलकर भस्म हो गया, मरकर नीचे गिर गया। The rishi was happy because he had obtained the power to kill a bird of his very gauge. ऋषि को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उसको मात्र घूरकर किसी पक्षी को मारने की शक्ति मिल गई। ऋषि को मात्र घूरकर किसी पक्षी को मारने की क्या मिल गई थी? शक्ति मिल गई थी। इस बात की खुशी ऋषि को हुई। इसको यही अंडरलाइन करो और आज के 4 क्वेश्चन लिख लो। इसके बाद में मैं आपसे इसके डाउट्स के ऊपर बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो व्हाट हैपेंड या हाउ डिड, क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड गौतम ऋषि हाउ डिड गौतम ऋषि डू तपस्या एंड वाई। गौतम ऋषि ने तपस्या कैसे की और क्यों की? तपस्या क्यों की थी इसका भी आपको जवाब बताना है, कैसे की इसका भी आपको जवाब बताना है। व्हाट हैपेंड वन डे when Gautam was in neck deep water, in neck deep water in the river. Why did the bird
why did crane the bird fall dead? पक्षी मरकर क्यों गिर गया? Why was Gautam happy when the bird fell dead? इसके अलावा बेटा दो क्वेश्चन मैं पीछे से दूंगा, पीछे वाले चैप्टर से, सॉरी पीछे वाले पैराग्राफ से। What made the thief prostrate? दे दिया था क्या क्वेश्चन कल? Prostrate himself before the saint. What power does genuine purity has according to the writer? सबसे पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट and tell me, have you done or not? अब अपने पास 2 मिनट का टाइम है, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, you can ask me your doubts if you have. विकी शर्मा को कोई डाउट नहीं है, और बाकी के बच्चे बताओ, जल्दी से बताओ। डू यू हैव एनी डाउट? मनीषा वर्मा को कोई डाउट नहीं है? सिमरन राठौड़ को भी कोई डाउट नहीं है? संजय को डाउट नहीं है? पूजा कुमावत पूछ रही है सर रिगोरियस का क्या मतलब होता है? रिगोरियस का मतलब या कठिन से है, कठोर। कठिन या कठोर से है बेटा। आदित्य को कोई डाउट नहीं है, यश को कोई डाउट नहीं है, प्रीत शर्मा को कोई डाउट नहीं है। जल्दी करो बेटा, मेरे पास सिर्फ
1 मिनट का टाइम है। अमन को भी कोई डाउट नहीं है? अक्षय जांगीर को भी डाउट नहीं है? शीतल कुशवाहा, नो डाउट, ओके। Okay, students, thanks a lot for joining the class. See you tomorrow. Thank you very much.